अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। सूरत बड़ी तेजी के साथ तब्दील हो रही है और ताकतवरों को ना चाहते हुए भी इमरान खान को रिहा करना पड़ रहा है। यानी हालात कुछ इस तरफ जा रहे हैं कि ताकतवर अपने अंदर जितना भी अनाद, बुग़्ज़, कीना या ईगो रखें, उसके बावजूद उनको इमरान खान से बात भी करनी पड़ेगी, रिहा भी करना पड़ेगा। इमरान खान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिन्होंने इस बात पर मजीद जो है वो मोहर लगा दिया है कि इमरान खान के अलावा पाकिस्तान को इस वक्त कोई नहीं बचा सकता। मौजूदा इंतजाम और सेटअप प्लस एस्टैब्लिशमेंट बेबस है, कुछ नहीं कर सकती जब तक कि इमरान खान के साथ बात ना की जाए, इमरान खान को जेल से ना निकाला जाए। क्या कुछ हो रहा है इस पर बात करते हैं। उससे पहले कश्मीर के अंदर पिछले 3 दिनों से जो कुछ हो रहा है हम उस पर बात भी कर रहे हैं। तो बहरहाल अब नताइज आना शुरू हो गए हैं। अवाम को दबाने की कोशिश हुई। आज रेंजर्स की 50 से ज्यादा गाड़ियां कश्मीर की तरफ पहुंची और फौज की गाड़ियां भी वहां पे हरकत में नजर आईं और यूं लगा कि जैसे कश्मीर के अंदर भी ताकत का इस्तेमाल करके कश्मीरियों को दबाने की कोशिश हो रही है। लेकिन जब पूरे का पूरा कश्मीर उठ खड़ा हुआ, सारे के सारे लोग निकल आए और इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर भी जरा हलचल हुई, तो उसके बाद सोचा गया कि हमें होश के नाखून लेने चाहिए। ये पीटीआई नहीं है कि जिधर जाओ मंजी ठोक दो, मारो धाड़ो, घरों में कूदो। मामला जो है ना उल्टा भी पड़ सकता है। लोगों के अंदर ऑलरेडी बड़ा गुस्सा है, जैसे वो ख्वाजा सराव ने किया है, जैसे लाहौर के अंदर वाकया पेश आया कि पुलिस वाले वहां पे गए, आगे से फायरिंग हो गई, तो अब अगली बात नहीं रह गई, अब पहले वाली बदमाशियां नहीं चलनी, लिहाजा सुलह सफाई से मामला को ठीक किया जाए। इंटरनेट बंद था और जो है मुजाहिरीन की जानब से एक टेलीकॉम के टावर को उखाड़ा गया। उसके बाद जो है जाहिर है टेलीकॉम को पता चला, ताकतवरों को पता चला कि अगर हम इंटरनेट सर्विस बंद रखेंगे तो फिर तमाम के तमाम टावर उखाड़ कर फेंक दिए जाएंगे। तो अब इतला की है कि उसके बाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट सर्विस बहाल होना शुरू हो गई, यानी राब्ते अब बाकी इलाकों के साथ उनके बहाल होना शुरू हो गए। नंबर 2, वो जो रेंजर जा रही थी, एफसी जा रही थी या मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारे वहां पे कश्मीर की तरफ जाने के ऑर्डर हुए थे, जो है उनको वापस बुला लिया गया है और अब कश्मीर के एंट्री पॉइंट से वो रेंजर्स की गाड़ियां वापस मोड़ी जा रही हैं। तो ये है अवामी ताकत की। अवाम जब यूनाइट हो जाए, फिर चाहे उन पर ठप्पा लगा के रा के एजेंट हैं, पीटीआई वाले हैं, अगर वो यूनाइट हों, खड़े हो जाए, तो फिर बड़े बड़ी ताकतों को पीछे हटना पड़ ही जाता है। सरदार अब्दुल कयूम नियाजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने ये कहा है कि मुल्क आइन से चलते हैं और आज लोग पीटीआई की हुकूमत को याद करते हैं। वजीर आजम आजाद कश्मीर कठपुतली बना हुआ है। ये जो सूरत हाल पैदा हुई है रजीम चेंज की वजह से हुई है। ये सदर पीटीआई आजाद कश्मीर अब्दुल कयूम नियाजी की जानब से कहा गया और साथ ही उन्होंने कहा कि पीटीआई आजाद कश्मीर ने वजीर आजम आजाद कश्मीर अनवारुल हक काकड़ से इस्तीफे और नए इंतखाबात कराने का मुतालबा करती है। साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर जो है अब्दुल कयूम नियाजी ने कहा कि इमरान खान ने कश्मीरियों का डट कर मुकदमा लड़ा। इमरान खान जो है वो कश्मीरियों के सफीर हैं और सफीर कश्मीर को फौरी तौर पे रिहा होना चाहिए। अवामी हुकूमत आए, दोबारा इलेक्शन हो, तब ही कश्मीर के हालात बेहतर हो सकते हैं। चलिए आप जरा काजी साहब की तरफ चलते हैं। राना सनाउल्लाह ने एक स्टेटमेंट दी। राना सनाउल्लाह ने कहा हुकूमत चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत नहीं बढ़ा रही, लेकिन यह बढ़नी चाहिए। क्या खबर है? उन्होंने कहा हुकूमत बढ़ा नहीं रही क्योंकि हुकूमत बढ़ा नहीं सकती, क्योंकि अक्सरियत खत्म हो चुकी है, लेकिन बढ़नी चाहिए। अब इसमें नुकसान किसका हुआ? सबसे बड़ा नुकसान तो खुद काजी साहब का हो गया ना। यानी काजी साहब तो आपके वाकई ही बढ़ गए, वाकई ही काजी साहब की उम्मीदों पर पानी फिर गया, वाकई ही बेड़ा गर्क हो गया। राना सनाउल्लाह ने आज वजाहत कर दी कि हुकूमत काजी साहब को एक्सटेंशन नहीं दे रही, मुद्दत बढ़नी चाहिए, लेकिन हम बढ़ा नहीं रहे। क्या वजह है कि हम बढ़ा नहीं सकते? तो ये काजी साहब के साथ एक बड़ा हाथ है। अच्छा, इमरान खान की तरफ आते हैं। मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान नहीं आए। क्यों नहीं आए? नजम सेठी कहते हैं सऊदी कायल हो चुके हैं कि सियासी तौर पे ये मुल्क अभी मुस्तहकम नहीं, पावरफुल फोर्स और अवामी फोर्स के दरमियान क्लैश चल रहा है, इसलिए मोहम्मद बिन सलमान ने पूरा मुफ्ती किया। ये जो कह रहे थे ना कि बड़ी ईद के बाद आएंगे, हज के बाद आएंगे, वो जनाब एमओयू जो साइन होने हैं, अभी तक राब्ता चल रहा है, काम मुकम्मल नहीं हुआ था और ये मसाइल थे, वो मसाइल थे। नजम सेठी ने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान जानबूझ के नहीं आए, उनको पता है ये जो हुकूमत है अवामी हुकूमत नहीं है, एक पावरफुल ताकत है पाकिस्तान में जिसको फौज कहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, और एक अवाम की ताकत है और वो इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। ये जिनके साथ मैंने मिलना है, जिन्होंने मुझ पर फूल निछावर करनी है, प्रोटोकॉल देना है, इस्तकबाल करना है, ये इररेलेवेंट है। ये ना 3 में है ना 13 में है, ये टाउट है। लिहाजा इनके पास जाके अपना कद छोटा करना है, पाकिस्तानियों के दिलों में नफरत बढ़ानी है, लिहाजा मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लिहाजा सऊदियों से तो हो गया जवाब।
फिर जनाब दूसरी तरफ IMF की आई रिपोर्ट, जिसका मैंने कल भी जिक्र किया था और परसों भी जिक्र किया था। अब उस रिपोर्ट के कुछ मजीद मदरजात सामने आए हैं, जिसके अंदर बड़ा वाज़ह तौर पे लिखा हुआ है कि अगरचे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन तो हो गए, पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम नहीं आया। उसकी बड़ी वजह क्या है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और सबसे ज्यादा PTI के आजाद उम्मीदवार ने वोट हासिल किए और वो अपोजिशन के अंदर बैठे हुए हैं और अपोजिशन के अंदर भी बैठ के वो तगड़ी अपोजिशन कर रहे हैं। लिहाजा इलेक्शन हो जाने के बावजूद जो है वो ये इन जमातों से सबसे ज्यादा इमरान खान की जमात ने वोट लिए हैं। तो हमें किसी बड़े साहब ने पिंडी में खड़े होकर बताया था कि 6-7% पाकिस्तानियों ने वोट दिए हैं और कोई ये बयानिया गया तो इधर गया तो वो गया। IMF ने कहा भाई साहब आप करते रहे अपनी कैलकुलेशन, लेकिन पाकिस्तानियों ने सबसे ज्यादा वोट, हमारे पास पैमाना है वोट का, तो सबसे ज्यादा वोट PTI को दिए लोगों ने, ये IMF ने कहा। और इस वजह से कहा उन्होंने अदम इस्तेकाम नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पे भी पैसा मिलने के चांसेस नहीं है। पिछला तो स्टैंड बाई अरेंजमेंट के जरिए आपको पैसे मिल गए, इमरान खान ने उसकी गारंटी दी थी, एग्रीमेंट शुरू हो गया था। अगरचे इमरान खान ने खत भी लिखा था, एहतजाज भी हुआ था, लेकिन अब नया एग्रीमेंट आपको मुश्किल से करना पड़ेगा। उन्होंने कहा क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान को अपने अंदर जो सियासी अदम इस्तेकाम है उसको खत्म करना होगा। तो मजबूरी नंबर 1 सऊदी अरब नहीं आ रहे, मजबूरी नंबर 2 IMF, वो वेंटिलेटर हमारा, वो कह रहे हैं कि भाईजान पैसों वाली कोई बात नहीं है, आपके अंदर जो मुल्क के अंदर जो लोग जीते हुए हैं वो जो है उनकी हुकूमत तस्लीम नहीं की गई और वो अपोजिशन के अंदर बैठे हुए हैं और असल में वो पाकिस्तानियों के हकीकी तर्जमान हैं। अब आप बताएं क्या करेंगे? अब इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा। और इस सिलसिले में आरिफ अलवी साहब मुतहरक हो चुके हैं। आज भी आरिफ अलवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो कहते हैं कि सदर होते हुए मैंने इमरान खान और जनरल बाजवा के दरमियान मामला ठीक करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन दोनों को जोड़ ना सका। अब भी एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। यानी अलवी जो है वो एक्टिव हो चुकी है और वो मुलाकातें भी कर रहे हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि अहम मुलाकातें उनकी हो रही हैं और वो अपने टाइम कोशिशें उन्होंने तेज कर दी हैं। अलवी से यह भी पूछा गया कि इमरान खान ने क्या बाजवा को कहा था कि तुम्हें ताहयात एक्सटेंशन दे देता हूं, तो सदर अलवी ने कहा कि ऐसी कोई भी बात मेरे सामने नहीं हुई। तो ये जनाब सूरत हाल है। दूसरी तरफ जो है राना सनाउल्लाह की रात की स्टेटमेंट, उन्होंने कहा ग्रैंड डायलॉग के लिए मुस्लिम लीग नून इमरान खान की रिहाई के लिए भी तैयार है। ग्रैंड डायलॉग वक्त की जरूरत है, बिलाशुबा इमरान खान एक हकीकत है, राना सनाउल्लाह ने तस्लीम किया। इससे पहले फवाद चौधरी ने कहा था कि नवाज शरीफ जो है उनसे बात हो सकती है क्योंकि नवाज शरीफ के पास हकीकी मैंडेट है नून लीग का। ये जो शहबाज शरीफ है ये तो नून लीग के अंदर भी इसकी कोई नहीं और फिर एस्टैब्लिशमेंट का एजेंट है। तो अगर बात करनी है किसी सियासी जमात के साथ तो फिर वो नवाज शरीफ से हो सकती है, शहबाज शरीफ से नहीं हो सकती, क्योंकि शहबाज शरीफ के पास तो कोई है ही नहीं, वो तो टाउट है। और उसके बाद राना सनाउल्लाह ने भी ये स्टेटमेंट दी कि हम इमरान खान से बातचीत करने के तैयार हैं, इमरान खान हकीकी लीडर है, ये इस बात में कोई शक नहीं कि इमरान खान पॉपुलर भी है और इमरान खान से बातचीत होनी चाहिए। तो ये अहम चीज है कि हर तरफ से एस्टैब्लिशमेंट के लिए रास्ते बंद हो रहे हैं। अब ये राना सनाउल्लाह ने क्यों बात की, इसकी बड़ी वजह यह भी है कि बातचीत हो या ना हो, यानी नून लीग के अंदर नवाज शरीफ ग्रुप ये तासुर एस्टैब्लिशमेंट को देना चाहता है कि अगर आप हमें स्पेस नहीं देंगे तो फिर हम इमरान खान के साथ हाथ मिला लेंगे। तो लिहाजा एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती नहीं है, तो लिहाजा ये इमरान खान का डर वजह से एस्टैब्लिशमेंट इन सबको डराती है ना कि इमरान खान को वरना हम आजाद कर देंगे, वरना इमरान खान आ जाएगा, तो ये वो टाउट बनने पे मजबूर हो जाते हैं। अब यह वही वाला जो डर है वो एस्टैब्लिशमेंट के सामने रख रहे हैं, वरना हम इमरान खान से बात कर लेंगे, वरना हम इमरान खान से हाथ मिला लेंगे। तो ये बड़ी दिलचस्प इस वक्त गेम चल रही है और सूरत हाल बड़ी तेजी के साथ इमरान खान की फेवर में जाती जा रही है। जमीनी ताकतें लगी हुई हैं इमरान खान को गिराने में, लेकिन इमरान खान के हक में मुसलसल हालात जाते जा रहे हैं और इमरान खान के अलावा इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद।